हेलो बच्चों। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे, पहले हमने जो भी क्लासेस ली हैं उसमें ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, और अभी हम समझ पा रहे हैं कि शायद ऑडियो की प्रॉब्लम उतनी नहीं आ रही होगी। और अभी हम क्या करेंगे, क्लासेस रेगुलर करेंगे। साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी समय के साथ। और अभी क्या है, आपकी मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं जो कि बड़ी जल्दी से ही आपकी क्या होंगे, सारे चैप्टर कवर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना सा है कि आप जब भी क्लास अटेंड करें, आप सारे नोट्स बनाते हुए चलें। अगर कुछ समझने में समस्याएं आ रही हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जो बच्चे यहाँ लोकल के हैं या आसपास के हैं जो आना चाहते हैं सेंटर्स पे कि सर ये डाउट्स है या ये समस्याएं हैं हम पूछना चाह रहे हैं, आप निसंकोच मेरे पास आ सकते हैं। आपका कोई भी कॉस्ट लगना नहीं है। अभी हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आपका एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पीछे ऑडियो की प्रॉब्लम थी, अभी सही हो चुकी है। अब हम क्लासेस क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे। आप तैयार हो जाइए, बस अब शुरू करने चल रहे हैं क्लासेस के। जैसे 2.2 में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो पहले बात कर रहा है बहुपद की बात कर रहा है, और के शून्यकों और गुणांकों में क्या कर रहा है, संबंध निकाल रहा है। तो संबंध निकालने के लिए अब क्या हम जानते हैं, बहुपद के शून्यक का मतलब क्या, जो उसके हल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं अल्फा और बीटा में मान के चलता हूं, जब यक्स की घाते 2 होता है, मतलब द्विघात समीकरण जब होता है, तब मैं यही काम करता हूं, अल्फा और बीटा मान के चलता हूं। तो जब अल्फा और बीटा हल होंगे तो मतलब इसका सीधा सा है, एक्स बराबर अल्फा भी हल होगा और एक्स बराबर क्या होगा, बीटा भी होगा, क्योंकि एक्स की घात कितनी थी, 2 थी। अगर मैं बात करूं व्यापक रूप हमारा कितना होता है, तो मैं जानता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां एक्स क्या है, हमारा चर राशि है, मतलब बदलती हुई राशि है। जब यहाँ मैक्सिमम घात 2 है तो हल भी इसका कितना होगा, 2, और यही शून्य कहलाते हैं। अगर इसको इधर भेजूंगा तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और इसी तरीके अगर मैं बोलूँ x माइनस बीटा इक्वल टू क्या, 0। अगर मैं इन दोनों का गुणनफल निकाल दूं तो मुझे ये व्यापक समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गुणनफल तो निकाला, और ये कांस्टेंट जिसको बोले अचर संख्या, अचर संख्या का मतलब कोई नंबर होगा हमारा, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आप जानते हैं वो नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो अचर संख्या हमने निकाल लिया, क्या निकाला, अचर संख्या। अब देखो यहाँ गुणा अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा एक्स हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो ये भी माइनस होगा, यहाँ हमने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया है। मैं इसको यहाँ गुणा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपकी बातें थोड़ी सी क्या रहें, क्लियर रहें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा कर रहा हूँ। अब एक बात समझिए, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अल्फा का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस अल्फा एक्स होगा। माइनस बीटा का एक्स में करेंगे तो माइनस बीटा एक्स होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यही तो होगा। जब ये मेरा टर्म आ रहा है तो मैं ये जान रहा हूँ कि इन सब टर्म में हमारा एक कांस्टेंट टर्म या अचर राशि हमारी क्या हो रही है, जुड़ रही है, जिसको बोल रहे हैं के। अब वो कोई भी राशि हो सकती है, हो सकता है वो ना दिया हो, नहीं दिया होगा तो के का मान कितना होगा, 1 होगा। तो उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप बस इतना समझिए कि हमें समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको बोल रहे हैं हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स कॉमन लेंगे तो कितना होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको मानक समीकरण भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मानक समीकरण। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मानक समीकरण, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अल्फा और बीटा दिया होगा हमें, और हमें क्या निकालना है, हमें समीकरण निकालना है, तब हम इसी फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं देख पाऊँ ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, एक्स स्क्वायर के गुणांक की अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए के जगह हमारा कितना हो जाएगा, के आएगा, और एक्स के गुणांक की तुलना करता हूँ तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा आएगा। और अगर मैं बात कर लूँ जो हमारा कांस्टेंट सी है, जिसको बोल रहे हैं नेतांक, ये हमारा कितना आएगा, के अल्फा बीटा आएगा। तो ये हमारे ए बी और सी के मान होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो शून्यकों का योग होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की जगह अगर मैं रखूँगा, यहाँ पे बी की जगह अगर मैं रखूँगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, के है, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है, जो पहले था वो अब भी है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि शून्यकों का योग मैं निकाल रहा हूँ तो माइनस बी बाई ए चल रहा है, और शून्यकों का गुणनफल निकाल रहा हूँ तो सी बाई ए। सी का मान कितना है हमारा, के अल्फा बीटा
और इधर कितना हो जाएगा के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। मैं देख पा रहा हूँ अल्फा बीटा इधर भी है, अल्फा बीटा इधर भी है, मतलब जो मैंने कैलकुलेशन किया या जो आपको बताया वो सारी चीज़ें क्या हैं, सही हैं। और यही फार्मूला हमें क्या करना है, यूज़ करना है। मेनली हमें दो फार्मूले यूज़ करने हैं ये। तो आपने इतनी बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि शून्यकों का योग कितना होगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा सी बाई ए। क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी सी लेट हो चुकी हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ अभी कुछ दिन बाद कि आपके अनसॉल्व के सारे सोल्यूशन डालने शुरू कर दे रहा हूँ। जो 10 साल के पेपर हैं आपके, उसका सोल्यूशन आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। चैप्टर्स मैं करवाता रहूँगा, जहाँ पे भी आपको समस्याएं आएंगी या आपको लग रहा है कि सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, आपको सारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा उसका मिल जाएगा। आपको डेरिवेशन के साथ और सारी इंट्रोडक्शन के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कोई भी समस्याएं आने वाली नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी भेज सकते हैं अगर कोई समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं तो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके कुछ इस चैप्टर के जस्ट बाद आपका अनसॉल्व डालना शुरू कर रहा हूँ। रीजन उसका इतना सा है कि हम बहुत पास आ चुके हैं और हमें अनसॉल्व जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, हमारा क्लास थोड़ा लेट हो रहा है। इस वजह से जो भी आगे क्लासेस होंगी 10 यूपी बोर्ड, 10 सीबीएसई बोर्ड, 12 यूपी बोर्ड और 12 सीबीएसई बोर्ड, मोस्टली आपके अनसॉल्व के सारे सोल्यूशन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अगली टॉपिक। जैसा कि हम देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमारा यहाँ पे व्यापक या हमारे द्विघात बहुपद दे रखा है और वो बहुपद इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसा हमारा कुछ दे रखा है और हमसे क्या कर रहा है, इसका हल निकालिए। क्या निकालिए, हल निकालिए। तो हल निकालने की जब बात कर रहा है शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या, हल ही तो निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा 2x और प्लस 10। एक और बात, बच्चों को अभी भी जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं या मैं बोल लूँ जिन्होंने मेहनत अभी तक नहीं की है या पहले मेहनत नहीं कर रहे थे, उनको गुणनफल में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि 10 से 15 आपको ऐसा मैं समीकरण करवा दूंगा ताकि आपकी बेसिक थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं अभी करवा दूंगा उसको, आपको इस वीडियो के बाद ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। 15 क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, इसका गुणनफल का भी करवाने जा रहा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर मिल रहे हैं। कई बार हमारा क्या होता है, क्वेश्चन लगाते समय हमें समस्याएं आती हैं, कुछ बच्चों को आती है, सारे को तो नहीं आती हैं। काफ़ी बच्चे जानते हैं क्योंकि 8वीं क्लास के गुणनफल में ये था। कई बच्चे नहीं जानते, उनके लिए मैं अलग से डाल रहा हूँ ताकि आप उन समस्याओं को फिर से फेस ना कर पाएँ या फिर से कोई दिक्कत आ रही है तो उसको क्या कर पाएँ, हल कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा x का कॉमन लूँगा, x कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 आएगा। और यहाँ अगर बात कर लूँ 2 है हमारा कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। दोनों में x प्लस 5 मेरा कॉमन था, मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया और यहाँ कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। क्योंकि मुझे बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 5 बराबर कितना रखूँगा, 0 रखूँगा। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे -5 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, एक शून्यक हमें मिल गया। और इसी तरीके मुझे क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0 रखना है ताकि मुझे दूसरा शून्यक मिल जाए और दूसरा शून्यक कितना है, -2 है। तो एक शून्यक को मैंने मान लिया अल्फा और एक शून्यक को मान लिया क्या, बीटा। हमसे ये कह रहा है कि जो शून्यक और गुणांकों, यहाँ तक तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि शून्यक ज्ञात करिए, शून्यक चुका है। शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब गुणांकों के संबंध के बीच की सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ रखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या इसको ये पूर्णतः पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, अल्फा का मान, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये अल्फा माने या ए अल्फा माने। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा है तो हम क्या करेंगे, -5 रखेंगे और साथ ही साथ हम -2 रखेंगे, क्योंकि ये मेरा मान था और ये हमारा कौन सा था, वाम पक्ष था। ये कौन सा पक्ष था, वाम पक्ष था। और यहाँ पे अगर बात कर लें तो दायां पक्ष है हमारा, यहाँ कौन सा है, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में अगर मैं बात कर लूँ कि बी और ए कहाँ दिया है, यहाँ तो मुझे कहीं भी ए नजर नहीं आ रहा है। आपने क्या करना है, ये जो समीकरण दे रखा है इस समीकरण की तुलना करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण या बहुपद की तुलना, समीकरण की तुलना, या ज़्यादा बेटर होगा आप बहुपद लिखिए, बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10
की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी से करने पर। अगर मैं इससे तुलना कर रहा हूं तो मेरा कितना मान आ जाएगा? अगर मैं x² के गुणांक को देखूं तो a बराबर कितना होगा? 1। और x के गुणांक को देखूं तो b बराबर कितना होगा? 7। और c के गुणांक की अगर देख लूं तो c बराबर कितना होगा? 10। तो ये a b और c का मेरा क्या रहा? मान रहा। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पुट करूंगा। b बराबर हमारा कितना है? -7। और a बराबर कितना है? 1। तो जब मैं निकालूंगा तो मैं देख रहा हूँ -7 यहाँ पे भी है और -7 यहाँ पे भी है। अतः मैं बोल सकता हूँ वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष। वाम पक्ष बराबर क्या? दायां पक्ष। जब ये बराबर हो गया मतलब हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लेकिन क्या इतने से काम बनेगा क्या? संबंध हमने जो पढ़े थे शून्यकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच हमने दो संबंध पढ़े थे। ये तो एक संबंध रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अभी एक बचा हुआ है तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा उसको समझना है। मैं इसको क्या करता हूँ ताकि आपको एक जगह दिखाई दे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख पाए कि अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है? ये हमारा c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया था? अल्फा का मान कितना था? -5 था। मैं क्या करूँगा? ये वाम पक्ष है मेरा और ये क्या है? दायां पक्ष। बात वही है हमारी, पहले लिखना पड़ेगा दायां पक्ष। तो -5 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो मैं c का मान देख पा रहा हूँ। c का मान कितना है मेरा? 10 है। c का मान कितना है? 10 है। ये कहाँ से आ गया? एक मिनट, ये शायद -5 आ गया और कितना आ गया? -10 आ गया। और यहाँ पे c का मान अगर मैं देखूँ तो 10 है और a का मान कितना है? 1 है। तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ वाम पक्ष इक्वल टू कितना? दायां पक्ष। वाम पक्ष इक्वल टू कितना? दायां पक्ष। अब हमारे समझ से कोई समस्याएं आपके पास बची नहीं होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इसी तरीके क्या करना है? हल करना है। और आपको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें क्या होते हैं? एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर या अनसॉल्व करवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा कि हाँ बातें क्या है। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ x² - 3 मेरा क्या है? शून्य ज्ञात करना है। बहुपद हमारा क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है x² - 3 दे रखा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि x² - 3 का मतलब क्या? ये मेरा कोई बहुपद है, यक्ष के रूप में है। बहुपद किसके रूप में है? यक्ष के रूप में है। और मैं एक बात जान रहा हूं कि 3 का मतलब कितना? √3 का स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 3 ही आता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इसको, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a² - b² का फार्मूला कितना होता है? एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में कितना होता है? a - b। ठीक है ना? a - b का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा a क्या है? हमारा x है। तो x - √3। तो ये मेरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? इसका हल करूँगा। x + √3। अगर मुझे शून्य निकालने हैं तो क्या करना है? जो गुणनखंड आया है उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -√3 आ जाएगा। और एक बार हमारा x - √3 बराबर 0 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर √3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या रहा? अब किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। ये अल्फा हो गया है और ये क्या हो गया? बीटा हो गया। कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। बात वही करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। मैं जानता हूं एक बात कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। और मैं एक बात ये भी जानता हूं कि अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है -√3 दे रखी है। और यहाँ पे बात कर लूँ बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? +√3 दे रखी है। बी का मान अगर मैं देखूं, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। बहुपद का समीकरण जो है, बहुपद समीकरण या द्विघात समीकरण जो मैं समझ रहा हूं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण मेरा x² - 3, x² - 3 की तुलना व्यापक रूप ax² + bx + c से करने पर।
जब मैं इसकी तुलना करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर, चूंकि गुणांक एक्स स्क्वायर का कितना है, एक है, तो एक ही रखूंगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, एक। आप समझ लीजिएगा, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है गुणांक में, मैं मान के चलूंगा भगवान है। अब भगवान का मतलब क्या, एक। भगवान का मतलब क्या, एक। आप कई बार ऐसा देखते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको समझने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो दूसरे तरीके बताना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ही होगा। और अगर मैं बात कर लूँ यक्स के गुणांक, चूंकि मुझे यक्स का गुणांक तो दिख ही नहीं रहा है, इसी समीकरण को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, यक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। अभी ये जीरो का कोई मतलब है क्या, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। अगर मैं गुणा करूंगा तो जीरो ही आएगा, तो समस्या तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ b का मान कितना हो जाएगा, 0। b का मान कितना हो जाएगा, 0। और c का मान अगर मैं तुलना कर रहा हूँ, चूंकि हमारा ये नियतांक होता है या कांस्टेंट टर्म होता है, तो मैं बोलूंगा इसको कितना, -3 ही होगा। तो ये हमारा क्या, नियतांक का मतलब क्या, एक पद हमारा, c का मान हमारा हमेशा किस में रहेगा, नंबर में ही रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, अब a b और c आ गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मैं प्रूव कर रहा था, इसको यहाँ न करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा क्या रहे, ये सही रहे। अल्फा का मान कितना आया मेरा, अल्फा का मान -√3 आया था, और बीटा का मान कितना आया था, ये +√3 आया था। तो ये वाम पक्ष था हमारा, और ये क्या है, दायां पक्ष। दायां पक्ष में अगर मैं बात कर लूँ क्या होगा हमारा, दायां पक्ष में हमारा, क्योंकि ये सिद्ध करना है तो बराबर बीच में अभी नहीं लगाएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, कितना था हमारा, दायां पक्ष हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b का मान कितना है, अभी बताया आपको, b का मान 0 है, -0/a का मतलब कितना, 1। अगर मैं हल करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0। तो मतलब क्या हो गया, वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, वाम पक्ष बराबर क्या, दायां पक्ष। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। अरे समझ में आया बात कि नहीं आया, कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है ना। अगर मैं समझ रहा हूं यहाँ पे कि इन सारी चीज़ों के अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं दूसरा आपका डेरिवेशन करवा पाऊँ। शून्यकों के बीच जो हमारा हल होता है, यहाँ -3 शायद इसी के साथ रहेगा, तो मैंने इसको मैं साथ ही में लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा -3। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, c/a। अब मैं जान रहा हूँ अल्फा बराबर कितना दे रखा था, अल्फा बराबर -√3 दे रखा था। तो मैं क्या करूँगा, -√3 यहाँ लिखूंगा, और बीटा बराबर कितना दे रखा था, बीटा बराबर √3 दे रखा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ √3 पुट करूँगा, तो √3 हो गया। c का मान कितना दे रखा था, c का मान देखूँ तो -3 दे रखा था, और a का मान अगर मैं देखूँ तो कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। तो ये -3 हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। इस तरीके में देख पा रहा हूँ वाम पक्ष इक्वल टू कितना, दायां पक्ष, वाम पक्ष इक्वल टू क्या, दायां पक्ष। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से हम सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। आगे कई सारे क्वेश्चन इसी तरीके मिलने वाले हैं, आपने ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद हमें निकालना है, जहां जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है। अभी देखो क्वेश्चन में जब ये बात बोल दिया कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब एक क्रमागत क्रमशः हमें दे रखा है -3 और 2, जहां -3 क्या होगा, शून्यकों का योग होगा। -3 क्या होगा, शून्यकों का योग। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए या कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, -3 होना चाहिए। अगर मैं बात कर लूं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। मैं देख पा रहा हूं यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है मेरा, -3 है, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है, और ये 2 दे रखा है। मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। आपको पीछे अभी मैंने कुछ बताया था कि जब समीकरण, मानक समीकरण हमारे क्या होंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका स्टैंडर्ड रूप या मानक रूप हमारा यही होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा, यही तो होता है। और यहाँ हम क्या लिख रहे थे, k लिख रहे थे। तो k जब मुझे नहीं दिया होगा या मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि मानक रूप का समीकरण आप लिख सकते हैं, मानक रूप का समीकरण ये है हमारा, ठीक है ना। ये समीकरण ही लिखा है, राइटिंग पे मत जाइएगा, टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा, k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे दे रखा है -3 दे रखा है, और ये कितना है x है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो इस तरीके हम रख लेंगे। यहाँ अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस कितना हो गया 2। सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, मानक रूप का समीकरण हुआ, जहाँ k बराबर क्या है 1 मान के चलेंगे, और हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 2। कहें सर ये कहाँ से आया, जब मुझे k का मान पता ही नहीं है या कहीं कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक ही मान के चलूँगा, इसलिए हम यहाँ पे कोई और नंबर मान नहीं रहे। आपका मन है तो वहाँ आप k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि मुझे क्या करना था, बहुपद का समीकरण। फिर से समझ लीजिए, हमेशा मानक रूप का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं। जैसा कि मैं जान रहा हूं कि अभी तक जो पढ़ा वो द्विघात समीकरण पढ़ा, क्योंकि अब मैं बात कर लूं त्रिघात समीकरण जो है, जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो इसमें अगर मैं बात कर लूं ABCD हमारा क्या है, तो ABCD हमारे क्या है, कोई नियतांक है या कोई नियत अंक है। अगर मैं बात कर लूंगा, क्योंकि घात हमारी अधिकतम कितनी है 3 है, जब घात अधिकतम 3 है इसका मतलब हमारा सीधा सा है कि जो 3 शून्यक आएंगे अल्फा बीटा और गामा, उनका हमें क्या करना है, अलग अलग संबंध बतलाना है। तो ये सिलेबस से वैसे बहुत विशेष नहीं है, ना ही क्वेश्चन बहुत विशेष पूछा गया है, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको थोड़ा देख लेंगे। अभी सिलेबस से हमारे समझ से कट भी गया था बीच में कुछ सेक्शन इसका, तो पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। अल्फा बीटा शून्यकों का योग अगर मैं निकालना हूँ -b/a होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर मैं देख रहा हूँ c/a होगा, जहाँ ABCD ये हम देख पा रहे हैं हमारे क्या है, नियतांक है। एक हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना होता है -d/a। तो आप इस तरीके के समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ उदाहरण के रूप में, अगर मैं लेता हूँ आपको कि अगर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ मुझे दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले व्यापक रूप जो मेरा होता है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि a का मान कितना होगा, a का मान 6 होगा, b का मान अगर मैं देखूं तो कितना होगा 5 होगा, c का मान देखूं तो 3 होगा, और d का मान अगर मैं देख रहा हूं तो 2 होगा। ये a b और c d के हमारे क्या हैं, मान हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात करना है, तो मैं जान रहा हूं ये कितना होता है -b/a होता है। आप कर क्या लेंगे, -b का मतलब कितना -5 और a का मतलब कितना -5/6। इस तरीके आप क्या कर लेंगे, शून्यकों का योग आपका निकल जाएगा। क्योंकि दो शून्यकों का गुणनफलों का योग अगर हमसे पूछ रहा है, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा हमसे पूछ रहा है, अगर ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, c/a करेंगे, जहां c का मान हमारा कितना है 3 है, c का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 6। अगर मैं इसको हल करता हूं तो 1/2 आएगा, 3 × 3 × 6, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, समथिंग आ जाएगा। इसी तरीके अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा और गामा, मतलब क्या हो गया कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, ये होता है -d/a होता है। तो d का मान कितना है आप बताइए, -2 है, तो -2 और a का मान कितना है 6। अगर मैं इसको हल करता हूं तो -1/3 आएगा। और इस तरीके आप क्या कर सकते हैं, त्रिघात समीकरण का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ संबंध हम बतला सकते हैं उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है। तो आप इस तरीके इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्योंकि उदाहरण नंबर 5 में जो दे रखा है वो थोड़ा सा हमारा क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे। देखते हैं, कह रहा है जांच कीजिए त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है px बराबर दे रखा है 3x का क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, ऐसा कुछ दे रखा है। जहां मुझे शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक भी बता रखा है, मतलब अल्फा बता रखा है 3, अल्फा बता रखा है 3, बीटा बता रखा है कितना -1 और गामा बता रखा है कितना -1/3, ऐसा कुछ मुझे दे रखा है। मुझे जांच करना है कि त्रिघात बहुपद के ये शून्यक हैं कि नहीं है, ये बताना है। मतलब मुझे सीधे सीधे क्या करना है, इसका हल करना है।
अब हल करने के लिए मुझे क्या होनी चाहिए, कुछ बातें क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कैसे हम करते हैं, क्लास 9 में आपने ये क्वेश्चन लगाया है सॉरी। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ये मुझे दे रखा है, मैं क्या करूँगा, इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये है या नहीं है। मैं करूँगा क्या यहाँ पे, देखिए आप पहले का संबंध आप जानते हैं। संबंध क्या है हमारा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना था, माइनस बी बाई ए था हमारा। और गामा अल्फा ये कितना होता है, ये होता है सी बाई ए होता है। तो सी का मान कितना दे रखा है मुझे, सी का मान अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, देखो तुलना करना पड़ेगा अभी मुझे, मैं करता हूँ। और एक और जानता हूँ संबंध में, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना है, माइनस डी बाई ए। आप ये भी ध्यान रखिए। तो ए का मान हमारा देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दे रखा है। अगर मैं तुलना करूँगा, इस समीकरण की तुलना कर रहा हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ये क्या है, ये व्यापक रूप का समीकरण है हमारा। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं बात कर लूँ ए का मान कितना आ जाएगा मेरा, तो ए का मान मैं बात कर लूँगा, ए का मान आ जाएगा हमारा कितना, 3 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, -5 है। देखो ध्यान रखना, ये प्लस बी है, ये -5 है, तो यहाँ -5 ही लिखेंगे। सी का मान अगर मैं बोलूँ एक्स का गुणांक कितना है, तो -11 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान मेरा हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरीके आपको क्या रखना है, बातों को ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ कि ये कितना है मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा कितना है, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा, -5 बटे कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है 3, मतलब कितना हो गया 5/3 ऐसा समथिंग आ रहा है। और अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा अगर मैं बात कर लूँ, तो ये कितना हो रहा है मेरा, सी बाई ए हो रहा है। तो सी का मान कितना दे रखा है, -11, और ए का मान कितना दे रखा है 3। तो ये तो मेरा क्या निकल रहा है, डायरेक्ट मैंने जो संबंध जानता था उससे निकाल लिया। आपको अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, अगर मैं इन वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ और इसको ये हमारा क्या कर रहा है, उतना ही वैल्यू आ रहा है, तब तो हमारी कोई वैल्यू में चेंज आने वाली नहीं है। लेकिन अगर नहीं आएगा तब क्या है, तब तो हमारी वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है। पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा का मान कितना दे रखा है 3, बीटा का मान कितना दे रखा है -1 दे रखा है, और गामा का मान कितना दे रखा है -1/3। मैं इसको हल करता हूँ, 3 - 1 मतलब कितना 2, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3। मैं इसको अगर हल करता हूँ, 3 दूना 6 -1 मतलब कितना 5/3। मैं देख पा रहा हूँ 5/3 इधर भी है, 5/3 इधर भी है, मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बाम पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, अल्फा का मान कितना है 3 है, बीटा का मान कितना है -1 है, बीटा का मान -1 है, और गामा का मान कितना है -1/3 है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, गामा का मान अगर मैं देख पा रहा हूँ, गामा का मान मैं देख पा रहा हूँ कितना है -1/3 है, और अल्फा का मान कितना है मेरा 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 × 3 ये कट जाएगा हमारा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3, और यहाँ बात कर लूँगा -1, ये -11/3 के बराबर आना चाहिए। जनरली अगर मैं बोलूँ 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, देखो सबका एलसीएम ले लो, -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1/3, 4 तियाँ 12 -12 प्लस 1/3, और मैं देख पा रहा हूँ -11/3 ही आ रहा है, और इधर भी कितना था -11/3 था, मतलब LHS बराबर क्या, RHS। यहाँ आप लिखेंगे इस बात को, LHS बराबर कितना, RHS। इस तरीके हमारा क्या होगा, ये वही वैल्यू आ रही है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसके शून्य हमारे क्या होंगे। एक लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। अल्फा का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, बीटा का मान कितना दे रखा है -1 दे रखा है, और गामा का मान अगर मैं देख लूँ तो -1/3 दे रखा है। तो ये कितने के बराबर है, -D/A के बराबर है। तो डी का मान कितना है, डी का मान हम देख पा रहे हैं -3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ -3 पुट करूँगा, -3, और ए का मान अगर मैं देख पा रहा हूँ तो कितना है 3 है, और इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ करूँगा देखो 3 से 3 कटा, माइनस माइनस कितना आ गया 1, तो ये क्या आ गया, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इस तरीके आपको क्या करना है, हल करना है, और इस तरीके आप क्या करेंगे, हल कर भी लेंगे। तो हमारी समझ से कोई समस्या आने वाली नहीं है। इस तरीके से आपका क्या रहा, 2.2 का एग्जाम्पल सेक्शन जो रहा, या उदाहरण जो हम बता रहे थे, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा क्या है,
एक्सरसाइज में प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे भी बात वही है जो उदाहरण में अभी बताया कि द्विघात बहुपद मुझे दे रखे हैं, शून्य ज्ञात करिए और लगे हाथ शून्यक और गुणांकों के बीच आप क्या करिए, संबंध की सत्यता की जांच करिए। आप काफी हद तक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है। मैं अगर इसको हल करता हूं, आप देखिए ध्यान से, -8 गुणनखंड हो रहा है और बीच में -2 है। ये वाला क्या है, ये वाला माइनस है, ये वाला क्या है माइनस, और ये वाला भी माइनस है बीच वाला, तो बीच वाला भी माइनस है। तो हम करते क्या है, पहले और तीसरे का गुणनफल निकालते हैं। तो कितना आना चाहिए, -8, बीच वाले में -2 आना चाहिए। तो मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। माइनस वाला मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस वाला मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, और प्लस वाला क्या होगा, छोटा होगा। गुणा करूंगा तभी माइनस आएगा। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि जब माइनस आ रहा है और बीच वाला भी माइनस है, मतलब एक बड़ा माइनस होगा और एक क्या होगा, छोटा प्लस होगा। ये बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो आपने पहले पढ़ रखा है, मैं मान भी रहा हूँ इस बात को। तो यहाँ पे ये काम कब करेंगे, ये रफ में करेंगे। ये यहाँ नहीं करना है आपने, ये कहाँ करना है, रफ में करना है। समझाने के लिए बस बोल दिया मैंने। अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ताकि कुछ बच्चे जो परेशानी फेस कर रहे हैं उसको कर ना पाए। यहाँ देख पाऊँ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x हो जाएगा मेरा, और ये कितना हो जाएगा, -8, और मैं इसको हल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, x का मान लूंगा x माइनस 4 होगा, और यहाँ बात कर लूँ 2 निकालना है, x माइनस 4 होगा। दोनों में मैं देख पा रहा हूँ x माइनस 4 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है। काम वही करना है जो आप पहले करते थे कि x माइनस 4 बराबर एक बार 0 रखेंगे और आपका x का मान कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। और इसी तरीके बात कर लें x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2, तो आपका ये मान कितना हो जाएगा, बीटा। एक बात समझिए आप कि ये अल्फा और बीटा, बात फिर वही आ गई जो पहले बोल रहा था मैं, कि आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए, आपने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो इस क्वेश्चन में उसी तरीके लगा लेते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। इसको मैं मान रहा हूं अल्फा और इसको मान रहा हूं क्या, बीटा। अब देखते हैं जो हम बात समझ रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोल रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोल रहे थे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, आप इसको देखिए। ये बातें आपको बस समझ में आनी चाहिए, आप प्रैक्टिस खुद से ही करिएगा, ठीक है ना। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी लोगों को तो यहाँ पे अब आ भी चुका होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, और देख भी पा रहा हूँ कि कई बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं लगातार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कितना होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, ये हम जानते हैं। और इसी के सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है, क्योंकि ये शून्यक है और ये हमारे क्या है, गुणांक है। इनके बीच संबंध हमारे यही होते हैं। तो मुझे क्या करना है, अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान मुझे दे रखा है -2 दे रखा है, और बीटा का मान कितना दे रखा है, बीटा का मान अगर मैं देख पाऊँ तो हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर मैं बी का मान देखूं, देखो यहाँ पे बात वही आ गई जो ये समीकरण है मेरा, इस समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। अगर मैं तुलना करूं तो आपको a का मान कितना मिल जाएगा, a का मान मुझे मिल जाएगा, a का मान मुझे मिल जाएगा कितना, a का मान मुझे मिल जाएगा कुछ नहीं है, मतलब क्या है, भगवान है, भगवान क्या है। और b का मान कितना है, b का मान मतलब कितना, -2। देखो भगवान का मतलब सीधी बात समझना, एक की बात कर रहा हूँ, गलती से भगवान मत समझ लेना। यहाँ बस समझाने का बात है कि हाँ समझा कैसे रहे आपको। b बराबर कितना है, -2 है, और c बराबर कितना है, -8 है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, -2, तो -2 मैं यहाँ रख ले रहा हूँ। बीटा का मान कितना है, 4, बीटा का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ -b/a, तो -b/a का मतलब कितना, -2 और अपान में कितना, 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना है, 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2, मतलब कितना हो गया, LHS बराबर कितना, RHS। आप इस तरीके से क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। और अगर इसमें समस्याएं आएंगी तो आप हमें क्या करेंगे, मैसेज जरूर करेंगे। आप इसमें संकोच कतई न करिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। आपको 10th की मार्कशीट जरूरी नहीं है कि आप बस कुछ जगह लेकर जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आगे जितने भी चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपका जब रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छे जॉब पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया एक ही तय होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स या परसेंटेज है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कम से कम 80% के आसपास होना चाहिए। इससे नीचे जा रहे हैं मतलब वो तकलीफ देह है, आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या दिन पे दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपने मेहनत करना है,
जब आप नहीं करेंगे तो उसके बाद दिक्कत ऑटोमेटिक वो आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक समीकरण हमने निकाला, अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने निकाला। और एक और हम देख पा रहे हैं, जैसा कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का कितना हो जाएगा, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब कितना, देखो अल्फा का मान आपने निकाला था, किसी एक को अल्फा मान लीजिए, मैंने कहा -2। अब देखिए एक को ही मानिएगा, गलती से ये काम ना करिएगा कि सर यहाँ अल्फा मान लिया ई वाला, फिर अल्फा मान लिया बीटा मान लिया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप हमेशा क्या करेंगे, इसको एक ही मान के चलेंगे। जिसको अल्फा माना है उसको अल्फा ही मानिए, जिसको बीटा माना है उसको बीटा ही मानिए। क्योंकि जब आप ये काम त्रिघात समीकरण वाले में करेंगे तो वहाँ उल्टा पुल्टा अगर कर रहे हैं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ही मानना है, अगर अल्फा इसको माने तो अल्फा यही रहेगा, बीटा इसको माने तो बीटा यही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सी का मान कितना है, -8, और ए का मान कितना है मेरा 1 है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो LHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, जो कि मुझे सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी थी। अतः मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके से आप हल कर लेंगे। आपका ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, आप इसको करिएगा। अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरीके है, बस इसमें थोड़ा सा रूप बदला है। रूप बदलने का मतलब जैसे क्रीम पाउडर लगा के लोग बदल जाते हैं, कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है। तो आगे पीछे करने का मतलब क्या, अगर मैं देखूं यहाँ पे कि जो मान मुझे दे रखा है ये आगे पीछे कर दिया। व्यापक रूप का समीकरण मैं जानता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ क्रमशः घटते हुए चर राशि में लिखता हूँ। जो घात होती है वो हमारा घटते हुए चर राशि में होती है। यहाँ पे बात करूंगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है जब भी होता है। तो घात 2 है, घात 1 है, और यहाँ घात कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0 है। मतलब क्या है, भगवान है। x घात 0 का मतलब एक ही तो होता है, भगवान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि घटते हुए क्रम में ये जो दे रखा है, स्टैंडर्ड रूप में अगर मैं लिखूं 6x² और ये कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आपका क्या हुआ, क्रम से हो चुका है, मतलब ये सही रूप है, बिना क्रीम पाउडर वाला, जैसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हल करूंगा। 6 3 कितना होगा 18, क्योंकि -18 आ रहा है। आपने क्या करना है, देखो फिर से वही बात आ गई कि 6 और माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस तो आ रहा है। कॉमन सेंस क्या काम करना चाहिए कि माइनस वाला, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, मतलब माइनस होगा एक बड़ा वाला और छोटा वाला क्या होगा, प्लस होगा, ताकि माइनस और प्लस गुणा होगा तभी तो माइनस आएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और +2 कर लेंगे तो -7 भी आ जाएगा, और अगर मैं गुणा करूंगा इनका तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -18 भी आ जाएगा। ये रफ काम में आपको करना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को एकदम नहीं समझ में आ रहा है, इनके लिए मैं अभी एक वीडियो डालूंगा, आप उसको रेफर कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, उससे आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इसको देखते रहिए ध्यान से। और कुछ चीज़ें अभी मैं स्पेशली बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम में मैथ को लेकर बहुत घबराए पड़े हैं। तो आप मैथ को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, एक काम तो करना पड़ेगा, मेहनत आपने करनी पड़ेगी। मैं रास्ता तो बताऊंगा कि देखो बच्चा ऐसे जाना है, लेकिन आप बता ऐसे रहा हूँ या ऐसे रहें तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, इसमें समस्याएं आपकी होंगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका सही रहेगा। क्योंकि मैं अभी बात करूंगा जिन बच्चों को मैथ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है या नंबर गेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको पर्टिकुलरली क्वेश्चन बता दूंगा, उनको बस रेफर करते रहिए जो बता रहा हूँ आपको काफ़ी सारे हल मिल जाएंगे। 6x² - 9x, और इधर कितना हो जाएगा +2x, और यहाँ कितना हो जाएगा -3। मैं देख पा रहा हूँ 6x है 9x है। कॉमन अगर मैं करूँगा तो मैक्सिमम कॉमन कितना होगा, जो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 तो कॉमन होगा ही। और यहाँ पे x एक और कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2x माइनस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब भगवान है, तो यहाँ भगवान होने का मतलब 1 है, 2x माइनस 3। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 2x माइनस 3, और यहाँ कितना हो गया 3x प्लस 1। तो मैं देख पा रहा हूँ 2x माइनस 3 का मतलब कितना, ये 0 कर दिया, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, एक हल मिला। और यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर -1, और x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्फा और बीटा हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो यहाँ पे हमारे समझ से कोई और डिजिटल बोर्ड चला रहा है, डिजिटल बोर्ड चलाने में हमारे कौन है, मक्खी राम, ठीक है ना। तो मक्खी राम भी अपना काम क्या कर रहे हैं, यहाँ
कर रहे हैं, मक्खियाँ हैं यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड को टच कर रही हैं, जिसकी वजह से स्लाइड चेंज हो रही है। खैर यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा है, तो मैं देख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा कितना होगा, माइनस बी बाई ए। और अगर मैं देख पा रहा हूँ बी का मान कितना होगा, मुझे व्यापक रूप के समीकरण जो हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस समीकरण की क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से द्विघात समीकरण जो भी होगा तुलना करने पर। तो आप पूरी बातें लिखेंगे इसको एग्जाम में, आप मान के यही चलिएगा कि एग्जामिनर को कुछ आता नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये काम किया शॉर्टकट वाला तो शॉर्टकट वाले नंबर मिलेंगे और आपको तकलीफ होगी कि जो क्वेश्चन आता भी था वहां पे भी नंबर नहीं मिल पाया। ठीक है ना, तो आपको लिखना है, पूरी बातें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ए का मान अगर मैं देख पाऊँ तो ए का मान कितना होगा 6, और बी का मान अगर मैं देख पाऊँ तो कितना होगा -7, और सी का मान अगर मैं देख पाऊँ तो कितना होगा -3। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये हमारा तुलना कर रहे हैं, चूंकि तुलना करेंगे तो मैं देख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, मैं गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध जानता हूँ, -b/a। तो अल्फा का मान कितना माना था, 3/2 माना था। बीटा का मान कितना माना था, -1/3 माना था। और इसी तरीके अगर मैं बोलूँ बी का मान कितना, -7 अभी निकाला ना, ए का मान कितना 6। तो इस तरीके आप निकाल लेंगे, हल करेंगे इसको, 6 आएगा, 2 3 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 दूना 6, ऊपर कितना जाएगा 7 हो जाएगा, 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी, मतलब काम क्या हो गया, चोखा। काम क्या हो गया, चोखा। काम चोखा होने का मतलब काम हो चुका है। ठीक है ना, तो आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अभी तो मैंने क्या किया, एक हल निकाला। अभी हमने क्या किया, एक हल निकाला। अभी हमारा क्या करना है, दूसरा हल अभी निकालना बाकी है। तो मैं जानता हूँ अल्फा इंटू बीटा अभी निकालना है। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पर थोड़ा कम है, अभी मैं इसको करवा दूंगा। तो अभी क्या है हमारा, आगे मैं देखूं अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, C/A। कितना होता है, C/A। मैं जानता हूं एक बात कि अल्फा का मान मैंने कितना माना था, 3/2 माना था, और बीटा का मान कितना माना था, माना क्या, हल आया था मेरा -1/3 था। तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और सी का मान कितना है मेरा, सी का मान -3 है। सी का मान कितना है, -3, और ए का मान कितना है, 6 है। तो मैं देख पा रहा हूँ 3 से 3 कटा, -1/2 यहाँ पे भी और -1/2 यहाँ पे भी। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ LHS बराबर क्या हो जाएगा, अरे बोलो, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरीके हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या रहे, सत्यता की जांच रही। यहाँ तक कोई समस्याएं आने नहीं चाहिए, अगर आ रही हैं तो आप हमें बता देंगे प्लीज, क्योंकि देखिए मुझे आपका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जो समस्याएं होती हैं, मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो हैं बच्चों को कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, उसको पॉइंट आउट पहले से ही कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि गुणनखंड में समस्याएं आती हैं, हाँ कुछ बच्चों को आती हैं, मैं उसका क्या करूँगा, हल आपको दूंगा समय के अनुसार। ठीक है ना, इसके जस्ट बाद आपको वही वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ अगला, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो आपको नोट करने का समय यहाँ पे आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी हटा रहा हूँ ये सेक्शन, है ना। अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन तो हो चुका, ये क्वेश्चन क्या हो चुका। अब मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, इस क्वेश्चन में बड़ी समस्याएं आती हैं बच्चों को, सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, मजाक कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, समस्या आ रही है, ऐसा ऐसा आता है मन में। कुछ नहीं करना है, जब तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, 4u² और 8u दिख रहा है, सीधा सीधा काम करना है। 4u मैक्सिमम कॉमन कितना है दोनों में, देखो 4 के पहाड़े में ये भी है, 8 भी है, मतलब 4 तो कॉमन होगा ही, और लगे हाथ क्या कॉमन होगा, देखो मक्खी अपना काम कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं देख पाऊँ 4u मेरा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ये डॉट वॉट कुछ होता नहीं है, गलती समझ लेना है, यहाँ डॉट वॉट लगाया कुछ चीज़ का। तो 4u कॉमन होगा तो कितना बचेगा, u+2। तो आपने बातें समझ में आ गई कि एक बार मैं क्या करूँगा, 4u बराबर 0 करूँगा ताकि मेरा बहुपद का शून्य का आ जाए, और एक बार u+2 बराबर 0। तो यहाँ आप देखूंगा u बराबर कितना, 0 1, मतलब ये अल्फा, u बराबर -2 मतलब कितना, बीटा। तो अल्फा और बीटा हमारा आ गया। अल्फा और बीटा जब मेरा आ गया तो मुझे क्या करना है, काम वही करना है जो पहले तुम कर रहे थे कि बहुपदों के शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, अल्फा पर प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। तो मैं देख पा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, तो अल्फा बराबर क्या माना, 0, और बीटा बराबर क्या, -2। एक बात तो क्लियर होगी, लेकिन बी और ए कहाँ है, तो निकालेंगे। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ ax² प्लस bx प्लस सी है क्या, व्यापक समीकरण है। तो व्यापक समीकरण का अगर मैं तुलना कर रहा हूँ तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, बी बराबर कितना हो जाएगा, 8, सी बराबर कितना, कुछ नहीं दिया, मतलब क्या,
0, क्या होगा 0। आप यहाँ पुट कर लेंगे माइनस बी, बी का मान कितना मतलब -8 और ए का मान कितना 4, तो मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा मेरा, और यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। मैं देख पा रहा हूँ LHS बराबर क्या RHS। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। अब मैं देखूंगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान क्या माने थे 0, बीटा का मान क्या माने थे -2। मैं देख पा रहा हूँ ये कितना आ रहा है 0। सी का मान कितना है, सी का मान कितना है तुलना करने पर 0, तो 0 आ गया, अपान में कितना 4 आ गया, तो 0/4 का मतलब भी कितना 0। मैं देख पा रहा हूँ LHS बराबर क्या RHS। इस तरीके से आपका ये भी क्या हो गया, हल हो गया। आपने करना क्या है, देखो ये तो हो गया आपका। इसमें जब कभी समीकरण हमारे कुछ दूसरे तरीके दिए होते हैं तो आपको क्लास 9 में जो आपने पढ़ रखा है उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए बहुपद का। जिन बच्चों ने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है मैं आपको यही कहूँगा कि आपको समीकरण हल करने आना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसके साथ दिक्कत आएगी आपको आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी मैथ में कई सारी चीज़ें हैं जहाँ समीकरण का काम लगेगा। ठीक यहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत आती है, सर यहाँ स्क्वायर दे रखा है या नंबर दे रखा है कैसे करेंगे। अरे कैसे नहीं करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो पहले पढ़ा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब रूट तो मान सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर क्या मान लेंगे √15 का स्क्वायर, तो यही तो काम करेंगे। टी स्क्वायर माइनस कितना √15 का स्क्वायर। तो मैं देख पा रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी कैसे हुआ ये हम जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला पहले का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो इस तरीके हल किया हमने। तो एक बार मैं क्या करूंगा t प्लस √15 बराबर 0 रखूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा t बराबर आ जाएगा -√15, और एक बार मैं रखूंगा t माइनस √15 बराबर 0 तो ये भी कितना आएगा, ये आ जाएगा t बराबर √15। तो इसी तरीके में क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा -b/a, और इसी तरीके में निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा c/a। तो मैं देख पा रहा हूँ इसकी तुलना अगर मैं कर रहा हूँ, देखो व्यापक रूप के समीकरण क्या होता है बताओ जल्दी से, ax² प्लस bx प्लस c। अगर तुलना मैं करूंगा यहाँ तो टी स्क्वायर है, यहाँ ax स्क्वायर, सर मजाक कर रहे हैं कैसे करेंगे, जो भी होता है स्टैंडर्ड रूप x के भी मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ a है बस गुणांक से मतलब हमें, तो यहाँ गुणांक कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। x का टर्म तो यहाँ है नहीं, तो मैंने बताया था जब कुछ ना दिया हो तो क्या करेंगे, कुछ ना दिया हो तो उसको 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे 0t हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे समझ से, ऊपर दिख रहा है कि नहीं हमारे समझ से, नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा व्यापक रूप के समीकरण को, तो टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस कितना हो जाएगा 15। तो मैं क्या करूँगा अब तुलना करूँगा, ए बराबर ये हो गया, बी बराबर कितना हो जाएगा 0 और सी बराबर कितना हो जाएगा -15। तो आप इसको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पहले पुट करूँ तो अल्फा कितना है -√15 है, और बीटा कितना है +√15 है, -b/a, तो b का मान कितना 0 -0/a का मान कितना 1, ये भी 0 ये भी 0। LHS बराबर क्या RHS, LHS बराबर क्या RHS। तो आपको समझ में आनी चाहिए बातें। इसी तरीके मैं देखूं अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा, देखो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान मैंने माना देखो किसी को भी मान लिया करो, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, आप किसी को भी मान लिया करो अल्फा किसी को भी बीटा, लेकिन ध्यान रहे एक ही मानना ताकि 3 घात वाले में कोई दिक्कत ना करो। तो यहाँ में कितना हो जाएगा -√15 और इधर कितना हो जाएगा √15। सी का मान कितना, सी का मान -15 और ए का मान कितना, ए का मान 1, ये भी -15 ये भी -15, काम हो गया। तो कितना आया LHS बराबर क्या, अरे बोलो RHS, LHS बराबर क्या RHS। तो इस तरीके से आप करेंगे, मैंने दोनों ही समीकरण का यहाँ कर दिया। अब ये आपका क्या है HW रहेगा, आप इसको कर लेंगे घर पे, अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे फिर से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन शायद खत्म कर लिया है। अब दूसरा समीकरण हमारा आ चुका है, मतलब दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। अब ये उदाहरण के ही रूप में जैसे मैंने पीछे करवाया था उसी तरीके है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। आपको बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, बात वही है। क्रमशः दे रखने का मतलब ये जो दे रखा है ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और ये जो दे रखा है ये अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। मैंने बताया था आपको कि मानक रूप का समीकरण हमारा क्या होता है। मानक रूप का समीकरण क्या होता है हमारा, मानक रूप का समीकरण ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। और x² यहाँ दिया तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा k लिखता हूँ। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है,
इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, मैंने इसको रख दिया। अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो के हो जाएगा, ये बराबर कितना होता है हमेशा, ये बराबर 0 ही मान के चलते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स, क्योंकि एलसीएम तो मेरा 4 ही होगा ना, एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा, ये दिखना चाहिए आपको, हाँ दिख रहा है, ये कितना होगा 4 होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ये कितना होगा -4 होगा। देखो एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये तो जाएगा ना गुणा होने, कितना आएगा -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। इस 4 का उधर गुणा कर दो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, और यही हमारा क्या होगा समीकरण होगा। आप चाहे तो के का उधर गुणा करेंगे तभी हमारा कितना आएगा 0 ही आएगा, और ये हमारा क्या होगा बहुपद का समीकरण होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, ये आपका HW रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 0 दे रखा है, √5 दे रखा है, काम वही है, एक आग बता दे रहा हूँ आपको, आगे आप करेंगे। जैसे यहीं देख लूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है हमारा कितना √5 दे रखा है। तो मैं जानता हूँ मानक रूप का समीकरण क्या होता है, पूरी बातें लिखा करिए बच्चा। मानक रूप का समीकरण, मानक रूप का समीकरण कितना होगा, मानक रूप का समीकरण बोलिए जल्दी से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा क्या होता है, ये मानक रूप का समीकरण होता है, क्योंकि के गुणांक यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और बराबर क्या रखते हैं हमेशा 0 रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रखूंगा अगर तो कितना हो जाएगा के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर 0। अगर मैं रखूँ यहाँ पे तो के x² प्लस √5 बराबर कितना 0। तो आप ये भी बोल सकते हैं x² प्लस √5 बराबर कितना 0, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या होगा बहुपद का समीकरण होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें क्या करेंगे उसको बताएंगे, जैसा कि पहले बताया। ये आपका HW होगा, आप इसको कर लीजिएगा। आगे बात करूँ तो हमारे समझ से कितने क्वेश्चन और बचे हैं, बस खत्म ही हो गए, ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ कितना होगा -1/4, ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला होमवर्क होगा आपका। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4। तो क्या होगा x² व्यापक रूप का, पूरी बातें लिखिएगा, मानक रूप का समीकरण अब लिख नहीं रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमेशा क्या लेना है, कोई कांस्टेंट टर्म लेना है जिसको बोलते हैं अचर राशि, हमारा क्या होगा के, और ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1/4, और इधर कितना x अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/4, और इधर कितना हो जाएगा 0। आपने क्या करना है कि यहाँ पे बात कर लें, अगर गुणा कर रहे हैं x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो के 4x² प्लस एक्स प्लस 1, और सबके अपान कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। इसको अगर उधर गुणा कर रहा हूँ तो मेरा समीकरण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हमारा क्या होगा समीकरण होगा। के को भी मैंने उधर भेज दिया, आप चाहें तो के यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये समीकरण होगा, और आपने क्या करना है, हल करना है। एक बच्चे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप एक बात समझिएगा, मैं फिर एक बातें रिपीट कर देता हूँ कि जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और कोई समस्याएं आ रही हैं, वो नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए मैं विशेष रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर इस एरिया या आसपास के सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मुझसे परमिशन लेकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अगर डिस्कशन करना है तो आराम से आगे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे पढ़ के आना, बिना पढ़े हुए बस झोला टांगे चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको पढ़ के आना है जो बताया गया है, ठीक। और दूसरा, जैसे मैंने बोला था, स्पीकिंग कोर्स आपको 1 महीने का मैं फ्री करने जा रहा हूँ, तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। आप आते हैं तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैं ब्रिटिश काउंसिल से पहले से काफ़ी दिनों से मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की, और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन किए थे, तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे। जब भी मैं पढ़ाऊँगा, अभी ग्रामर का कंटेंट पढ़ाऊँगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसा चल रहा है, ठीक है ना। और रही बात साइंस की, तो साइंस का कंटेंट अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। PDF मैं तैयार कर रहा हूँ, PPT भी तैयार हो रही है, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगे, सारे कंटेंट मिलेंगे। अनसॉल्व्ड आपको 100% मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मेहनत करिए, और जो भी दिक्कत हो बताइए। धन्यवाद।